तो कल की क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। इसके अंदर हमने विलोपन विधि पढ़नी है, ठीक है? अब ये विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि दूसरा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व कर सकते हैं। भाई जैसे आपको 2 इक्वेशन मिलती थी, जैसे यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन मिल रही है ना, आप इसको सोल्व करने के 2 तरीके सीख चुके हैं। एक तरीका था ग्राफीय विधि कि ग्राफ बना लो, है ना? ग्राफ जहाँ पे कट होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका सीखा था हमने प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन है ये, प्रतिस्थापन विधि। इसके अंदर क्या था कि भैया आप एक वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरे के अंदर प्रतिस्थापित कर दो, दूसरे के अंदर पुट कर दो, है ना? सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये प्रतिस्थापन विधि था। आज हम तीसरा तरीका सीख रहे हैं जो कि है विलोपन विधि। विलोपन को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना? एलिमिनेट करना, किसी चीज को खत्म करना। तो विलोपन विधि एक दूसरा तरीका है जिसकी मदद से आप रैखिक समीकरण युग्म को, जो 2 इक्वेशंस आपको दी होती हैं, उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है? तो आज हम इसको करेंगे, है ना? तो इसका कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसका थ्योरी है भी नहीं। आप एनसीईआरटी में देख लो, थ्योरी इसने दे ही नहीं रखी। कहाँ है ये? जैसे यहाँ पे लिखा है विलोपन विधि और सिंपल अपना उदाहरण नंबर 11 से स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ी सी बात लिखी है इन्होंने, ठीक है? इन्होंने कहा है कि भैया कई बार तो क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि आसान होती है कई क्वेश्चंस में, कई में क्या होता है कि विलोपन विधि आसान होती है, ठीक है? तो बस करते हैं फिर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो आप, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है ना? तो ये दोनों की दोनों विधि उपयुक्त हैं, दोनों की दोनों विधि अपने आप में सही है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कई क्वेश्चन में तो है ना विलोपन विधि ज़्यादा आसान लगती है, कईयों में प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा आसान लगती है। वो तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको मालूम चलेगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो प्रतिस्थापन ज़्यादा आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो विलोपन ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो प्रतिस्थापन तो आप पहले से सीख चुके हैं, तो प्रतिस्थापन आप खुद ब खुद करिएगा। मैं आपको इन चारों क्वेश्चन में विलोपन विधि से हल करके दिखाता हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने आप कर लेंगे फिर आप। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपका x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है? अब इसमें स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशन के जो x वाले नंबर है ना, यानी कि x के जो गुणांक है, या तो आप उनको बराबर कर लो या फिर जो y वाले नंबर हैं, यानी y के जो गुणांक है उनको बराबर कर लो। वापस समझो, पहला स्टेप ये है कि आपको जो x दिया गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x का जो गुणांक है, गुणांक इसको बोलते हैं। तो जो x के गुणांक है या तो आप इसको बराबर कर लो या फिर जो y के गुणांक है इनको बराबर कर लो। इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। क्यों करना होता है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो अगर मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ पे x को 2x बना दूं, इस x को 2x बना दूं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएंगे और इस तरीके से हमारा पहला स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। वापस समझो, विलोपन विधि में पहला स्टेप क्या होता है कि आपको दोनों इक्वेशन के या तो x के गुणांक बराबर करने होते हैं या फिर y के गुणांक बराबर करने होते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक गुणांक बराबर करना होता है, या तो x के कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो। हम जैसे मान लेते हैं कि x के गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो इस x के आगे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो मुझे इस 1 को 2 बनाना है, क्योंकि अगर मैंने 1 को 2 बना दिया ना तो 2 और 2 बराबर हो जाएंगे। बस समझ में आ गई? अब कैसे बनाऊंगा? एक काम कर सकता हूँ, ये जो मेरी पहली इक्वेशन है ना, ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो ऐसा हो सकता है ना? अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसे कैसे हम किसी भी समीकरण को 2 से गुणा कर सकते हैं अपनी मर्जी से? कर सकते हैं। रीजन देखो क्या होता है। देखो, 2 और 2 बराबर है कि नहीं है? आप कहोगे बराबर है ना? अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 2 से गुणा कर दूं, तो क्या ये फिर भी बराबर रहेंगे? ऑब्वियसली रहेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दें 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें 4 आ जाएगा, तब भी बराबर है ना? बराबर तो फिर भी है।
तो इस तरीके से अगर x प्लस वाई 5 के बराबर है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूंगा तो बराबर ये फिर भी रहेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे कैसे अपन? हम कहेंगे कि समीकरण एक को इस पूरी समीकरण को, लेफ्ट भी और राइट भी, इस समीकरण एक को हमने किससे गुणा कर दी? 2 से गुणा कर दी। समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण एक को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहां पे क्या आएगा? 2x, और यहां पे 2y, और यहां पे 10। समझे? अच्छा, इस तरीके से इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, क्योंकि इसको छेड़ोगे तो फिर खामखा दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम तो यही चाहते थे ना कि x के गुणांक बराबर हो जाएं, और हो गए बस। अब ये जो दो नई समीकरण आई है ना, इन दोनों समीकरण को घटा दो। पहला स्टेप क्या था कि x के गुणांक या फिर y के गुणांक, इनमें से किसी भी एक गुणांक को बराबर कर लो, कर लिया। उसके बाद जो समीकरण बनी उनको घटा दो। क्यों घटा रहे हैं ये भी बाद में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। कैसे घटाएंगे? निशान चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। घटाने के लिए तो निशान चेंज करने पड़ते हैं ना। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया 2x प्लस 4y में से तुम एक काम करो, 3x प्लस 5y घटा दो। तो कैसे घटाओगे? माइनस का निशान यहाँ पे लगाओगे, फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक प्रकार से निशान चेंज हो गए, तो घटा रहे तो निशान चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमने यहाँ पे निशान चेंज कर दिए। तो 2x ये तो कट गया। यहाँ पे क्या है? प्लस का 2y और ये प्लस का 3y, क्योंकि माइनस का निशान तो बदल चुका है ना। तो प्लस का 2y प्लस का 3y कितना हो गया? प्लस का 5y, बराबर 10 में से 4 गया 6। बस समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो अब। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6/5, 5 नीचे आ गया ना। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को चाहो तो समीकरण एक में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। अब मैं मान लो एक में रख देता हूँ, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है? यह जो हमारी x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 6/5 बराबर 5। 6/5 प्लस का है, इस तरफ चल गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर यहाँ पे तो 5 भाग में है, उस तरफ जाके गुणा में होना चाहिए। नहीं, अगर ये 5 पूरे के बटे में होता ना, पूरे के बटे में होता, तब फिर वहां पे जाके गुणा होता, ठीक है। अब ये जो 6/5 ये अलग टर्म है, इसको वहां पे लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगी, ऐसे समझो। तो एक्स के वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 5 माइनस 6/5। इसको सोल्व कर लो। एक्स बराबर आ गया 5 5 25, 25 में से 6 गया 19/5। समझ में आ गई? एलसीएम ले लिया बेसिकली मैंने। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो ना, ऐसे समझ लो कि इसके नीचे एक लगा दिया और अब इसका एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम आ गया। 5 को 1 से भाग करोगे 5, 5 की 5 से गुणा की 25, 5 को 5 से भाग किया 1, 1 की 6 से गुणा की 6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। बस समझ में आ गई? ठीक है। तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपका ये होगा कि सर हम इसके गुणांक क्यों बराबर कर रहे हैं? तो देखो, इस विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि, है ना। तो विलोपन का मतलब होता है कि आपको एक टर्म को, जो एक वेरिएबल है, एक जो चर है, उसको विलोप करना है। विलोप का मतलब खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से गुणा करनी ही पड़ेगी। अगर मान लो 2 से गुणा नहीं की, डायरेक्टली घटाने लग गए तो ये कटेगा नहीं ना। एक्स में से 2 गैस कट के माइनस का एक्स बच जाएगा, तो एक वेरिएबल कम नहीं होगा। समझ लो, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली घटा देता तो जो आंसर आता वो एक्स और वाई दोनों की टर्म्स में आता, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि कोई ना कोई एक चर खत्म हो जाए ताकि हमें एक वैल्यू मिल जाए, तो इसलिए मैंने 2 से गुणा की, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे, अच्छा अब यहाँ पे निशान क्यों चेंज किया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बस ये चीज़ थी, और तो कोई डाउट होगा नहीं इसमें। तो ऐसे करना आपने। अच्छा, एक डाउट ये हो सकता है कि सर एक काम ये कर सकते थे कि समीकरण 2 को मैं 2 से भाग कर देता, तब भी यहाँ पे एक आ जाता, ऊपर तो एक था ही,
ऐसे भी कर सकते थे, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर 1.5 हो जाता, तो थोड़ा सा अगर आपको पॉइंटों में दिक्कत नहीं आती तो ऐसा कर सकते थे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, नोट कर लो पहले इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा है कि 3x प्लस 4y बराबर है 10 के और 2x माइनस 2y बराबर है 2 के। इसको लिख देते हैं, 3x प्लस 4y बराबर है 10 के और 2x माइनस 2y बराबर है 2 के। ये तो समीकरण 1 मान ली और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब पहला स्टेप क्या बताया था कि या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो। अब x में तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो किससे गुणा करूँ कि ये बराबर हो जाए, या फिर चाहे तो आप y के भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, तो y के कर लेते हैं, है ना। ये तो x के भी कर सकते हो, y के भी कर सकते हो, दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर आपको y के करने हैं तो क्या करोगे, इस समीकरण 2 को, ये जो समीकरण 2 है ना, इसको -2 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि जब तुम -2 से गुणा करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस माइनस का 4x प्लस का 4y और ये 4। अगर तुम इस समीकरण 2 को, ये जो समीकरण 2 है ना, अगर तुम इसको -2 से गुणा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखो ये बराबर हो गया y के गुणांक, एक ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर आप x के गुणांक बराबर करना चाहो, ये जो x है ना, इसके गुणांक बराबर करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। कैसे, इस समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर दो, है ना, और इस समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दो। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 बराबर हो जाते हैं, समझ रहे हो। ऐसे भी कर सकते हो। तब को सर मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इससे इससे गुणा करने पे जल्दी हो जाएगा, तो इसका एक तरीका भी है। क्या, देखो, अगर आपको ऐसे गुणा करने में दिक्कत आती हो ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जो पहली इक्वेशन है ना, जो पहली इक्वेशन है, इसको तो मैं दूसरी इक्वेशन का पहला गुणांक से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई इस इक्वेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, और ये जो दूसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ऐसे आप इसमें कर सकते हो, जिसमें आपको सही लगा वैसे कर लो। ठीक है, तो मैं तो समीकरण 2 को -2 से गुणा कर देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। लिख देते हैं, समीकरण 2 को -2 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 का तो कुछ बिगड़ा नहीं, ये तो एज इट इज रहा। समीकरण 2 का बिगड़ेगा, जब मैं -2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 की -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 4y, और जब आप 2 की -2 से गुणा करोगे तो -4, ये आ गया, है ना। अब देखो ये गुणांक बराबर हो गए y के, चाहे तो y के गुणांक बराबर कर लो, चाहे x के गुणांक कर लो, आपकी मर्जी है। अब इनको घटा दो, घटाने के लिए निशान चेंज करना पड़ेगा। अब ये घट जाएंगे, 3x प्लस का 4x तो 7x हो गया, और ये कट गया, 10 प्लस का 4 ये 14 हो गया। ऐसे अब 7 गुणा में है, यहाँ पे जाकर के भाग में, तो x की वैल्यू आ गई 14/7, कट के आ गया 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख सकते हो। लेट्स से मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये है जी आपकी 3x प्लस 4y बराबर 10, तो x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, प्लस का 4y बराबर 10, सोल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6 प्लस का 4y बराबर 10, 6 प्लस का है ना, इस तरफ ले जाओ, तो हो गया 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर आ गया, 10 में से 6 गया 4, तो y की वैल्यू बराबर आ गई 4/4, कट के आ गया जी आपका 1, तो x की वैल्यू तो हो गई 2 और y की वैल्यू होगी जी अपनी 1। तो बस इस तरीके से सोल्व करना था।
अगर आपको आंसर चेक करना हो तो इसके अंदर रख के देख लिया करो, सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। रख के देखूँ, 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, 6 4 10 होता है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 में से नहीं 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, आंसर ठीक है जी। ठीक। ऐसे करना था, नोट कर लो। अब आ जाओ जी थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा, आज मैंने पेन की जो मोटाई है वो कम करी है, तो इसके बारे में बता देना कि पेन की मोटाई ठीक है या फिर मोटाई ज़्यादा थोड़ा मोटा पेन करें वो ज़्यादा सही है। बता देना जैसे आपको सही लगे। तो थर्ड पार्ट देखो जिसका, ये आपका थर्ड पार्ट है, तो इसको सोल्व करते हैं। पहले है ना, इसको पढ़ लो। लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पे लिखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो एक बार से एक बार इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं, समझ लो ना कैसे। तो एक काम करता हूँ, -4 को इस तरफ भेज देता हूँ। अगर -4 को इस तरफ नहीं भेजते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर निकल जाता, लेकिन मैं फिर भी भेज रहा हूँ। तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे, 3x माइनस का 5y बराबर 4, ठीक है। और 2y को इस तरफ ले आता हूँ, तो हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब मुझे ये बताओ कि अब अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप ये होगा ना कि आपको या तो x के गुणांक बराबर करने या फिर y के गुणांक बराबर करने, है ना। तो मुझे ये बताओ कि x के गुणांक कैसे बराबर करूंगा। y के भी कर सकते हैं, x के बताओ कि x के गुणांक कैसे बराबर करूंगा। बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके तो मैंने बता ही दिए थे आपको। एक तो ये वाला बताया था कि इसकी इससे कर लो, इसकी इससे कर लो, है ना। दूसरा तरीका क्या था, समीकरण 1 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 9 बन जाए, है ना। जो x का गुणांक है वो 9 बन जाए तभी तो बराबर होंगे। 3 से गुणा कर दें, कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो जब मैं समीकरण 1 को, इस समीकरण को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y और 3 चौके 12। इसको सेम टू सेम रखना है, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब अगला स्टेप क्या है, निशान चेंज करने। तो माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। माइनस का 15 प्लस का 2, तो माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 बटा माइनस का 13। अब 5 बटा माइनस 13 लिखो या फिर -5 बटा 13 लिखो, दोनों ही बातें सेम है भाई। माइनस जो है ना, या तो आप बटे के नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये y की वैल्यू आ गई। अभी जो y की वैल्यू है इसको चाहे समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में, यही स्टेप होता था। तो लेट्स से कि मैं इसको रख लेता हूँ समीकरण किस में रखूँ, 2 में रख, 1 में रख लो। तो ये आ गया अपना 3x, लिखना पड़ेगा ना, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपकी, यह है 3x माइनस 5y माइनस माइनस नहीं है बराबर 4, ये थी ना समीकरण 1, ठीक है। तो इसके अंदर y की वैल्यू रख देता हूँ, तो हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -5 बटा 13 बराबर 4। ऐसा हो गया, सोल्व कर लेते हैं। ये होगा 3x -5 की -5 से गुणा की प्लस का 25 बटा 13 बराबर 4। ये प्लस क्या है ना, इसको ले जाओ इस तरफ, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13, 3x बराबर आ गया अपना, इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेना आता है, या तो ऐसे करके ले लो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो ना। 13 चौका 52, 52 में से 25 घटाओगे तो 27 आएगा, ये होगा 27 बटा 13। अब देखो 3 यहाँ पे गुणा में है ना, ये भाग में जाएगा, ऐसा ऐसा भाग में जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
x बराबर 27/13 और 3 ऐसे भाग में आ गया। समझ रहे हो? अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर अगर फ्रैक्शन है ना, तो नीचे भी फ्रैक्शन बना दो, यानी 3 को मैं 3/1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर भी बटे में है, नीचे भी बटे में है, तो जो नीचे वाला बटे वाला नंबर है ना, ये ऊपर जा करके रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो x बराबर हो गया 27/13 गुणा 1/3। तो 3 निमा 27, x की वैल्यू आ गई 9/13। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये अपनी y की वैल्यू आ गई। समझ गए? ऐसे करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एक काम करते हैं, पहले तो एलसीएम लेके उसको बिल्कुल प्रॉपर बना लेते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आ गया 6। तो 6 की 2 से भाग किया 3, 3 की x से गुणा किया 3x। ऐसे ही 6 की 3 से भाग किया 2, 2 की 2y से गुणा किया 4y बराबर माइनस का 1। ऐसा हो गया। 6 भाग में है, इस तरफ लेके जाऊंगा गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से इसका भी एलसीएम ले लेता हूं। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 की x से गुणा, ऐसे करते थे, या फिर बटे में 1 लगा के कर लो, आपकी मर्जी है। तो 3 की x से गुणा किया 3x, 3x माइनस वाई लिख दूं, 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर 3। 3 भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा अपना 3x माइनस का y बराबर 3 तिया 9। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, लिख देता हूं इसको। अब हमारा स्टेप क्या होता था समीकरण बनाने के बाद? समीकरण बनाने के बाद हमारा स्टेप होता था कि इनके गुणांकों को बराबर करना है। तो x का गुणांक बराबर करो या फिर y का गुणांक बराबर करो। अब यहाँ पे देखो, x के गुणांक तो पहले से ही बराबर है, तो हमें बराबर करने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या करना है, डायरेक्टली घटाना है, तो घटा देते हैं। तो इनको लिख देता हूँ प्रॉपर्ली ऐसे, 3x प्लस 4y। अच्छा, अब चाहे तो ऐसी लाइन भी लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखेंगे तो। ऐसे इसमें लिख सकते हैं ना, जो ऊपर वाले पार्ट थे इसमें लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख देता हूँ। चलो, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो ये हो गया हमारा ये। अब समीकरण 2 क्या है हमारी, 3x माइनस का y बराबर 9। इनको घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट गया। यहाँ पे प्लस का 4y प्लस का y प्लस का 5y बराबर माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15। समझ में आ गई? अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो, तो y बराबर हो जाएगा अपना माइनस का 15 बटे में 5, कट के आ गया जी 3। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ठीक है, अभी जो y की वैल्यू आई है ना, ये जो y की वैल्यू आई है, इसको चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, चाहो तो समीकरण 2 में रख लो, आपकी मर्जी है। तो मैं रख लेता हूँ समीकरण 2 में। किस में रख लो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या अपनी, ये जी ये 3x माइनस का y बराबर 9, 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 बराबर 9, 3x प्लस का 3 बराबर 9, 3x बराबर 3 वहाँ चल गया, 9 में से 3 गया 6, और x की वैल्यू आ गई जी 2। समझ लो, 3 भाग में आ गया, कट के 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई जी, -3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करना था, कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आपको बता देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना प्रतिस्थापन विधि की, तो आप एक काम कीजिए, सारे क्वेश्चन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ये जो फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चन 6 के 6, इन 6 के 6 क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिए, है ना।
इनके जो आंसर आएंगे, जो प्रतिस्थापन विधि के आंसर आए थे, वो दोनों बराबर ही होते हैं ना, क्योंकि विधि चाहे कोई लगा दो, आंसर तो आएगा ही सेम। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो आज इतना ही करते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाले जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।